राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए आतंकी ब्लास्ट के बाद देश भर के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली से लेकर यूपी तक में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं। नए साल के जश्न से पहले खुफिया विभाग और पुलिस ने चौकसी कई गुना बढ़ा दी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाजारों, मॉल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। ऐसे में ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। यूपी में योगी की फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि नए साल के जश्न में कोई खलल नहीं पड़े। साथ ही हुड़दंग मचाने वालों पर भी कई कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आज सवेरे ही मेरी बात हुई है सभी वरिष्ठ अधिकारियों से। मॉर्निंग में मेरी बात होती है प्रतिदिन, तो आज विशेष तौर पर इसी बात के ऊपर बात हुई है। मैं टीवी पर भी देख रहा हूं कि शहरों में आज शाम को नेचुरली ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगी और कल सवेरे से या रात से ही जो मंदिरों में और बाकी धार्मिक स्थल है वहां पर भीड़ भाड़ रहेगी। इसके लिए ऑलरेडी सब व्यवस्थाएं इन प्लेस हैं, सभी अधिकारी सजग हैं। शाम से ही, दिन से ही उनकी पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। वरिष्ठ अधिकारी फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, करेंगे रात तक और कल भी करेंगे, तो इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। नए साल के जश्न के मद्देनजर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर को नववर्ष को लेकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने सड़कों पर उतरकर शहर में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे में हजरतगंज इलाके में जगह जगह विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों की भी जांच की गई। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर जिस तरीके से सेलिब्रेशन होता है, सर किस तरीके से तैयारी की गई है? क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ लखनऊ के हजरतगंज में देखिए, ये मध्य जोन में हजरतगंज में भी भीड़ भाड़ होता है, अन्य जगहों पे भी। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और ड्यूटियाँ लगा ली हैं। सिविल पुलिस के, पीएसी के और ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ हमारी पूरी ड्यूटियाँ लग गई हैं। सादे में भी हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे महिला सुरक्षा को देखते हुए, और पूरे प्रोग्राम को हम लोग सीसीटीवी से, ड्रोन कैमरे से इस पर निगरानी भी रखेंगे। और साथ ही साथ अभी से ही जैसा आप देख रहे हैं कि जहाँ भी भीड़ भाड़ की जगह हैं वहाँ पे डॉग स्क्वाड के साथ गहन हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि ये त्यौहार अच्छे से लोग मना पाएंगे। साथ ही हम अपील भी करते हैं कि जैसे क्रिसमस के दौरान आप लोगों ने, आमजन ने हम लोगों का सहयोग किया था और बहुत अच्छे से व्यवस्था हो गई थी। इस दौरान भी लोग सहयोग करें और दूसरे की स्वतंत्रता का भी पूरा ख्याल रखें। ड्रिंक करके हुड़दंग मचाना, ड्राइव करना, इसको लेकर किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, अभी से ही हम लोग अभियान चला रहे हैं कि ब्रेथ एनालाइजर के साथ चेकिंग की जा रही है। और ख़ास करके 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि इस तरह के कोई भी केस आते हैं तो उनसे पूरी कठोरता के साथ निपटा जाएगा। सर, अगर भीड़ भाड़ इलाकों की बात करें, सिनेमाघरों की या मेट्रो स्टेशन की बात करें या मंदिरों की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। उसके लिए पूरी तैयारी हो गई है और आपके जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए ट्रैफिक की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। कौन कौन से जगह हैं वहाँ पे नो गो एरिया रहेगा, कहाँ पे पार्किंग होना है, ये सब बता भी दिए गए हैं। और हम अपील करते हैं आमजन से भी कि जो ट्रैफिक की एडवाइजरी है उसका पूरा फॉलो करें, उसको पालन करें और पुलिस प्रशासन को पूरा मदद करें। धन्यवाद। ये थे डीसीपी सेंट्रल विक्रांत बीर जी, जिन्होंने हिंदी खबर से बात की। क्योंकि न्यू ईयर को लेकर जिस तरीके से तमाम सेलिब्रेशन होता है, उसको लेकर लखनऊ की जो हजरतगंज पुलिस है वो पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, रूट डाइवर्जन किया गया है। इसके साथ ही जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सादे कपड़ों में भी पुलिस जो है तैनात रहेगी, जिससे कि महिला सुरक्षा की जो बात है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जगह जगह पर जहाँ जहाँ पर भीड़ वाले इलाके, वहाँ पर अभी से बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार जो है चेकिंग अभियान करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई हुड़दंग मचाता है शराब पीकर, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। न्यू ईयर को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और यही वजह है कि चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, रूट डाइवर्जन भी किया है। हमारे साथ कमलेश दीक्षित सर हैं, डीसीपी हैं ट्रैफिक। सर, किस तरीके से न्यू ईयर को लेकर तैयारी की जा रही है? क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी जो है अक्सर ये देखने को मिलता है कि बड़े हादसे हो जाते हैं। इसके साथ ही शराब पीकर जो है लोग सड़कों पर हंगामा करते हुए दिखाई दे, उसको लेकर किस तरीके से?
आप शहर के सबसे इम्पॉर्टेंट चौराहे पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे ढंग से ट्रैफिक यहाँ संचालित हो रहा है। प्रबंध यही किया जा रहा है कि ट्रैफिक अच्छे ढंग से संचालित हो, लोगों को कम असुविधा का सामना करना पड़े। पता है कि बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, ट्रैफिक का दबाव रहता है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर ड्यूटी लगाई गई है। चेकिंग भी इसलिए किया जा रहा है कि लोगों का जीवन संकट में न पड़े और उनके कारण किसी और का जीवन संकट में न पड़े, इस बात के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। बेहतर ट्रैफिक के लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ ही लोगों से भी अपील किया जा रहा है कि अपने निजी साधनों की अपेक्षा सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करें, जिससे कि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। और साथ ही हुड़दंगियों से निपटने के लिए विशेष तैयारी की गई है। रोड हुड़दंग करने के लिए नहीं है, रोड ट्रैफिक लोगों के लिए है, इसलिए हुड़दंग अगर कोई करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में कई जगहों पर मंदिर है, कई जगहों पर भीड़ भाड़ वाले इलाके, वहाँ पर किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया? जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं वहाँ पे पार्किंग का प्रबंध किया गया। रोड पे हम गाड़ी नहीं लगने देंगे, पार्किंग स्थल में ही गाड़ी अपना पार्क करें और मंदिर में दर्शन करें, इसकी व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, ये थे डीसीपी ट्रैफिक जिन्होंने हिंदी खबर से बात की। इनका साफ कहना है कि नए साल को लेकर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे और तमाम सार्वजनिक स्थान हो जहां पर लोगों की भीड़ लगती है, वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था की गई। अगर ट्रैफिक का लोग पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। न्यू ईयर को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस अभी से एक्टिव दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौजूद है हजरतगंज इलाके में, जो शहर का दिल कहा जाता है, और ऐसे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को भीड़ लगती है। उसको लेकर अभी से पुलिस ने कमर कस ली है और आप देख सकते हैं लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बम स्क्वाड की मदद से और डॉग स्क्वाड की मदद से जो हजरतगंज पुलिस है, आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल के साथ जो डीसीपी है, एसीपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो अपने सिपाहियों और दरोगों के साथ जो है चेकिंग अभियान यहाँ पर करते हुए दिखाई दे। देखिए किस तरीके से गाड़ियों की भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। बम स्क्वाड की टीम यहाँ पर चेक करते हुए दिखाई दे रही है। डॉग स्क्वाड की टीम हर एक वाहन को जो संदिग्ध है उसको यहाँ पर बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है। और भारी पुलिस बल के साथ जिस तरीके से यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो भीड़ इकट्ठा होती है उनकी सुरक्षा को लेकर ये अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है, क्योंकि ये हजरतगंज का इलाका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यू ईयर पर जो है भीड़ देखने को मिलती है। 31 दिसंबर की जो रात है वो यहाँ पर पूरा भरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सेलिब्रेशन करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और देर रात तक यहाँ पर जो है जश्न का माहौल देखने को मिलता है। और यही वजह है कि पुलिस अभी से यहाँ पर चेकिंग अभियान चला रही है, जिससे कि जो लोगों की सुरक्षा है वो जो है बनी रहे, इसको लेकर ये अभियान चलाया जाए। और देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल लगातार चेकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर मॉल है, जो मेट्रो स्टेशन है, जो सिनेमा घर हैं, यहाँ पर वहाँ पर जो है चेकिंग की गई। इसके साथ ही जो यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर भी ये चेकिंग की जा रही है, क्योंकि न्यू ईयर पर देखने को मिलता है कि जो लोग सेलिब्रेशन करते हैं वो नशे में भी होते हैं और ड्रिंक ड्राइव ना करें, इसको लेकर भी जो है अभियान चलाया जा रहा है। बाकायदा जो लोग ड्रिंक करके अगर वाहन चलाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही न्यू ईयर और को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है बाकायदा अभियान जहाँ चलाया जा रहा है तो वहीं ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार को से किसी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लखनऊ तैयार है, तो वहीं पुलिस भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार दिखाई दे रही है। अगर कोई भी हुड़दंग मचाएगा या ड्रिंक एंड ड्राइव करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। तो देश के कई शहरों की तरह नोएडा भी रोशनी और जश्न के माहौल में डूबने को तैयार है, जिसको लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने शहर की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है। नए साल के जश्न के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। नोएडा में BNS 163 आदेश को बुधवार और गुरुवार के लिए लागू कर दिया गया है। नया साल, योगी की सरकार है तैयार।
जो करेगा उपद्रव उस पर रहेगी योगी की नजर। नए साल को लेकर तमाम जगहों पर योगी की फोर्स आपको मुस्तैद नजर आएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 18। ये वही 18 मार्केट है जहाँ रात लाखों की संख्या में जो लोग आएंगे नए साल का जश्न मनाने। ऐसे में कोई भी उपद्रव करता है या कोई भी घटना करता तो इसके ऊपर इस योगी फोर्स की पूरी नजर रहेगी। और ऐसे में चाहे नोएडा की बात करें, लखनऊ की बात करें, बनारस की बात करें, हर जगह आपको योगी की फोर्स नजर आएगी। अगर कोई भी उपद्रव करता है तो ये फोर्स उसको जेल भेजने का काम करेगी। और ऐसे में आज देखा जाएगा कि केवल नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे देश में नए साल का जश्न होगा और जश्न में कोई भी खलल डालेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हिंदी खबर से महेंद्र माही, नोएडा। नए साल को लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या काफी बढ़ गई है। लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु मंदिर में प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। नव वर्ष को लेकर योगी फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। आपको तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से सड़कों पर पुलिस फोर्स लगातार गश्त कर रही है। जो सौदे हैं, जो उपद्रवी हैं, उन पर किस तरीके से नकेल कसी जाए उसको लेकर पूरी पैनी नजर रखी जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसीपी अतुल रंजन त्रिपाठी जी है। सर, किस प्रकार से आप लोग गश्त कर रहे हैं नए साल को लेकर, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं? लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए और गंगा आरती का में शामिल होने के लिए। इसको लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पीएससी के साथ साथ में पैरामिलिट्री फोर्स और कई थानों की फोर्स लगाई गई है। ड्रोन से भी मॉनिटरिंग कर रही है जो हमारा घाट और आसपास का जो एरिया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ साथ में जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे किसी प्रकार की कोई सुविधा शुल्क, अतिरिक्त सुविधा शुल्क या मिसबिहेव ना हो, इसके लिए नाविकों को और जो फूलमाला की दुकानें हैं उनको सेंसिटाइज़ किया गया है। महिलाएं काफ़ी संख्या में आ रही हैं तो उसके लिए अतिरिक्त पुलिस महिला अधिकारी की तैनाती की गई है। एंटी रोमियो टीम है जो हमारी, उसको भी सेंसिटाइज़ किया गया है। तो लगातार हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज गश्त कर रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सौदे उपद्रवी हैं, रात में शराब पीकर जो सड़कों पर शराब पीते हैं उनको लेकर किस प्रकार की तैयारी है? उसके लिए भी हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं लगातार मूवमेंट कर रही हैं। जो PRVs हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट इसी हिसाब से किया गया है। जो भीड़ भाड़ वाली एरिया हैं या जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे PRV डिप्लॉय की गई है। तो लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एंटी रोमियो टीम भी बहुत ही एक्टिव है। महिला पुलिस अधिकारी अलग से डिप्लॉय की गई हैं। तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर प्रशासन के द्वारा भी इस बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए जो पूर्व की व्यवस्थाएं थी, प्रोटोकॉल व्यवस्था या स्पर्श दर्शन, उस पर भी रोक लगाई गई है। साथ साथ में नो व्हीकल जोन भी डिक्लेयर किया गया है जो मंदिर के आसपास का एरिया है, ताकि श्रद्धालु सुगम और आसानी से बेहतर दर्शन प्राप्त कर सकें। तो सौदे जो उपद्रव करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी इस प्रकार की अवांछनीय तत्व होंगे उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। नव वर्ष को लेकर लगातार पुलिस जो है गश्त कर रही है। एक बार तस्वीरें दिखा दे किस प्रकार से देखिए सड़कों पर जो है योगी फोर्स उतरी हुई है और लगातार पुलिस गश्त कर रही है। और जो कि सौदे हैं या अन्य जो उपद्रवी हैं जो अगर शराब पीकर उपद्रव करते नजर आएंगे तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। नए साल की खुशियों के बीच आजमगढ़ पुलिस ने जश्न में खलल डालने वाले हुड़दंगियों और नशे में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की। ऐसे में एसएसपी ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि नया साल शांति, सौहार्द और कानून के दायरे में रहकर मनाएं, ताकि खुशियों का ये अवसर किसी के लिए परेशानी का कारण न बने। मैं आजमगढ़ जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि नए वर्ष का जो सेलिब्रेशन है वो नियम कानून के दायरे में हो और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए हो। पुलिस ने नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस अवसर को सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। जो भी लोग इसमें हुड़दंग या कोई गैर कानूनी गतिविधि या किसी और अपराध में संलिप्त होने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ताजनगरी आगरा में भी पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। भीड़ भाड़ वाले इलाके, होटलों और क्लबों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। ऐसे में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही महिला सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। नव वर्ष को लेकर जहां एक और शहर जश्न के माहौल में डूबा हुआ है, वहीं आगरा पुलिस भी ग्राउंड पर आकर पुलिसिंग कर रही है। शहर के प्रत्येक चौराहों पर, बाजारों में हर जगह सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस मुस्तैद है
क्योंकि आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक सर का साफ कहना है कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरीके की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए आप अभी से देख सकते हैं, हालांकि जश्न जो होगा वो नववर्ष का शाम को शुरू होगा, लेकिन अभी से रोड पर क्या हालात हैं और पुलिस उस हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और रोड पर एक एक व्यक्ति को रोककर उनकी जांच की जा रही है और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी लगातार सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। आगरा से हिंदी खबर के लिए मैं प्रीति नादिया। साल के मौके पर कानपुर में सुबह 4 बजे तब सभी पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों को सड़क पर गश्त और चेकिंग करने के आदेश दिए गए। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। चौराहों पर कार, बाइक समेत सभी वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है। ऐसे में कानपुर में करीब 8000 पुलिसकर्मी आज सड़क पर रहेंगे। प्रकार की समस्या न हो और चेकिंग अभियान भी चला रहा है ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। क्योंकि नया साल, सुरक्षा बेमिसाल, उपद्रवियों पर योगी की नजर, सौदे हो जाए सतर्क। नया साल का इंतजार है, योगी की फोर्स तैयार है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है और इसके जश्न में डूबने के लिए शहर पूरा, तकरीबन रात की पार्टी की बात की जाए, पूरा शहर जश्न के लिए तैयार है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी जिले में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पूरी रात पुलिस बल है वो सड़कों पर रहेगा और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। कानपुर पुलिस की बात की जाए तो कानपुर कमिश्नर ने भी आदेश दिया है कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो पूरी रात लगातार चेकिंग अभियान चलाएंगे। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम लोग कानपुर के मूलगंज स्थित चौराहे पर हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर जो लोग आने जाने वाले हैं उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो और चेकिंग अभियान भी चला रहा है ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। क्योंकि आज आखिरी दिन है साल का, ऐसे में काफी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, किसी प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो। और साथ ही साथ नए साल में जो उपद्रवी होते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, उपद्रव करते हैं या सौदे होते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, लड़कियों महिलाओं को परेशान करते हैं, ऐसी किसी भी घटना को अंजाम ना दे पाए, इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया और उस आदेश के बाद लगातार पुलिसकर्मी सड़कों पर हैं और लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। बाइक हो, कार हो, सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, किसी प्रकार से कोई लापरवाही ना हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने आदेशित किया है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो सुबह 4 बजे तक गश्त पर रहेंगे और लगातार जो शीर्ष अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर रहेंगे, चेकिंग अभियान चलाएंगे। खासकर अगर बात की जाए तो ड्रिंक एंड ड्राइव की भी चेकिंग की जाएगी। वहीं कारोबार, जो अभियान कारोबार है वो भी चलाया जाएगा आज रात में, कि किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही न बरती जाए। और जो 31 दिसंबर है उसको सभी शहरवासी शांति व्यवस्था तरीके से मनाए, किसी प्रकार से शहर का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ने न पाए। कैमरामैन शंकर लाला के साथ शिवराज साहू, हिंदी खबर, कानपुर। नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर गाजियाबाद पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, ताकि जनता बिना किसी भय के नए साल का जश्न मना सके। देखिए, आज पुराने वर्ष की संध्या और कल न्यू ईयर है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज जितने भी यहाँ होटल्स हैं और संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, ये रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, मेट्रो स्टेशन है, इन सभी क्षेत्रों की चेकिंग की गई है। साथ में जितने पार्किंग के प्लेसेस हैं उनको भी चेक किया गया है। जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे भी बात की गई है और ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि सभी चीज़ें जो हों वो मैनेज्ड हों और कहीं भी कोई ऐसा इशू ना आने पाए जो बाद में लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज बने। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, जहां लखनऊ में एनटीएफ ने